हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर मैप विद डॉक्टर रीना कोंडल। मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है। जैसा कि मैंने अपना पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप आपको पसंद आए। पिछली वीडियो में मैंने एक पार्ट मैट्रिक्स का अपलोड किया था। अब जिसमें मैंने मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, ये डिस्कस किया था। So, student, let's discuss other types of the matrix. So, today I will discuss next scalar matrix. Scalar matrix. So, what is mean by scalar matrix? एक्चुअल में स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट होते हैं। यू नो वेरी वेल कि व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट। तो इस तरह से डायगोनल एलिमेंट होते हैं, वो सारे सबकी वैल्यू इक्वल्स होनी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स की सबकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मींस नॉन डायगोनल, ये हो गया आपका, नॉट दिस वन, दिस वन। सो नॉन डायगोनल है लाइक दिस एंड दिस, वो जीरो होने चाहिए। ठीक है। And the definition is a diagonal matrix whose leading elements are equal. Why I am saying leading? Because because with the example you can better understand. Here I am discussing the example of scalar matrix. मैंने ये कहा कि जो diagonal elements हैं उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, right? So these are the diagonal element and entry of the diagonal elements are equal, right? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं लाइक दिस वन एंड दिस, ये जीरो होने चाहिए। उसको आप बोलोगे स्केलर मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट, और यू कैन से आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज वन हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू वन हो, ये डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इनकी वैल्यू वन हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को, जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी वैल्यू वन हो, तो उसको बोलते हैं या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। So the order of the matrix is 3 cross 3, number of rows into number of column. So here is unit matrix, yeah, identity. Next is how to find the trace of matrix. Trace of matrix, very important. Trace of matrix. So trace of matrix is nothing but the sum of the principal diagonal element. Means if we want to find the trace of this matrix, so what is the trace? Trace is the sum of the diagonal element. What are these diagonal element? 1, 1, 1. So you can say trace of this matrix is equal to 1 plus 1 plus 1. So trace of A is equal to 3. Sum of the principal diagonal element. The definition is the
sum of all the sum of all the diagonal sum of all the diagonal elements of a square matrix of a square matrix of a square matrix A is called is called trace of trace of matrix A। तो क्या बोल रहा है इसमें कि सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपको ट्रेस देगा, बट वो जो मैट्रिक्स आप ट्रेस देख रहे जिस मैट्रिक्स का आप ट्रेस निकालना चाहते हो, आपको ये देखना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। So if you want to find the trace of matrix for this given matrix, so how we can find the trace of a matrix? Simply you can write here trace of A is equal to sum of the principal diagonal element. So here you can write answer is 4, right? So in this way you can find the trace of the matrix. Now next is आई थिंक सिंगुलर नॉन सिंगुलर से पहले मुझे क्या डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट idempotent मैट्रिक्स। idempotent idempotent मैट्रिक्स। idempotent matrix. So in idempotent matrix, how to find the idempotent matrix? idempotent matrix के लिए आपको square matrix चाहिए। So you can write a square matrix A such that A square is equal to A। स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे आपको कोई मैट्रिक्स दिया होगा ए, अगर उसको उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर फिर से ए मिल जाए, देन ए इज कॉल्ड idempotent matrix। For example, A is equal to 1, 0, 0 और 1। Order is 2। If we find A square is equal to A into A is equal to 1, 0, 0, 1, multiply 1, 0, 0 और 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं?
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू 1, then 0 into 0 is 0 plus 0, then first row second column, then 0 plus 0 is 0, then second row first column, here is a 0 plus 0, second row second column 0 plus 1, so here you can write 1 0 0 1, which is equal to A. So you can say this matrix is idempotent matrix. Next is most important, involutionary matrix. Involutionary matrix. So here you can write matrix is said to be involutionary if A square is equal to I. ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए आपको दी है, उसको एक ए का प्रोडक्ट निकालोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ए है 0 1 1 0, ठीक है, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ए को ए के साथ, जैसे मैंने यहाँ किया, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। सेकंड है आप हाउ टू राइट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपको कोई मैट्रिक्स दिया है और उसका आपको अगर ट्रांसपोज निकालना है, सपोज इसी मैट्रिक्स का निकालना है, 2 रो 3 कॉलम, इसका ट्रांसपोज निकालो। जब ट्रांसपोज निकालना है तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉलम रो में। सो फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 0 और 2 1 3। सो अब 3 रोज हैं, 2 कॉलम। In this way you can write the transpose of the matrix. Next is symmetric matrix. Symmetric matrix. So symmetric matrix कैसे निकाल सकते हैं हम? So for the symmetric matrix, a matrix is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ ए इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जे आई, ए जे और आई, एम क्रॉस एन where aij equal to aj I.
where Aij is equal to Aj। सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। जनरल एग्जाम्पल लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है। सो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A H G, then here is the H B F, then G F, then C, और इसका ट्रांसपोज निकालो तो क्या आएगा। रो को कॉलम में चेंज करो, A H G, then H B F, then G F C। So you can say here A transpose is equal to A। नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A हो जाता है तो आपके पास एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और in definition way you can write if A equal to Aij M cross N, then A transpose is equal to Aj एक्चुअल में यहाँ पे आप लिखिए, आप दूसरे वाले में भी देख लेना, चेक कर लेना। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे n क्रॉस n ही आएगा। So you can write here n cross n, n cross n, where Aij is equal to minus Aj। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ जनरल एग्जाम्पल। here is 0 A minus B, then minus A 0 C, then B minus C and 0। इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। So transpose is equal to 0 A minus B, then minus A 0 C, then B minus C 0। देखो एंट्री सेम है बट माइनस का साइन नहीं है, तो माइनस साइन कॉमन निकाल लो। 0 माइनस A सॉरी माइनस B माइनस A 0 C और B माइनस C 0 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ये माइनस A। सो ये है आपके पास अब आपके पास है, आपके पास एक मैट्रिक्स, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आपको
क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ और मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, like orthogonal matrix. So next is orthogonal gonal matrix. इसके बाद हम एग्जाम्पल कर लेंगे. orthogonal matrix. So orthogonal matrix जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो कब ऑर्थोगोनल होगी? इफ इफ ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट लें और वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो हम उस केस में बोलेंगे कि हमारे पास या तो हम ए इंटू ए ट्रांसपोज लें या इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए. तो उस केस में ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा. ठीक है. अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, express the given matrix A as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ठीक है. तो आपके पास मैट्रिक्स दिया है where A is equal to 2 minus 4 9 14, नेक्स्ट है 7 13 और 9 5 और 11. ये आपके पास मैट्रिक्स दिया है. ठीक है. आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक सम निकालना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का. ठीक है. सिमेट्रिक का आपको पता है कैसे आप कर सकते हो. आपको निकालना होगा A इक्वल टू ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक माइनस A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. इट मीन्स कि दोनों केस में आपको ट्रांसपोज की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए. सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं, सोल्यूशन में लिखिए आप ट्रांसपोज ऑफ गिवन, आप यहां लिख देना गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 4 minus 4 9 minus 40 7 13 9 5 और 11. So this matrix is given to you. तो हमें पहले ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा. तो निकालो ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 minus 4 9 then 14 7 13 9 5 और 11. ठीक है. तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया. अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सम किसका निकालना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. इट मीन सम का मतलब क्या है, आपको ऐसे निकालना है A प्लस ए ट्रांसपोज.
सिमेट्री के लिए, ठीक है। तो आपको और सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री के लिए आपको निकालना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। सो आप निकालिए। मैंने स्क्यू सिमेट्री जब अभी आपके साथ डिस्कस किया, तो आपके साथ एक चीज मैंने डिस्कस नहीं की यहाँ पे स्क्यू सिमेट्री के केस में। ये था स्क्यू सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इन केस ऑफ एंटी सिमेट्रिक राइट हेयर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है, स्क्यू सिमेट्री के केस में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। हमेशा ऐसी कोई कंडीशन सिमेट्रिक में नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक आप कैसे पहचानोगे, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ये जीरो हो, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें अभी प्रूफ करना है तो हमें ये पता होना चाहिए। तो पहले आप इसको ऐड करें, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आप प्लस करें इसको, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ इसको, तो राइट हेयर 2 minus 4 9 14 7 13 9 5 11 और प्लस 2 14 9 minus 4 7 5 9 13 11। तो ये आ गया। तो आप जब इसको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, 2 + 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, express the given matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। okay गाइस, जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे में क्वेश्चन आएगा कि आपको सम को प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक का और एंटी सिमेट्रिक का, तो आप याद रख लेना, क्योंकि ये थ्योरम आपके काम की नहीं है, बस इसका रिजल्ट ही आपके काम का है। तो आपको याद रखना है कि आपको आपके पास P होगा इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और Q होगा आपके पास 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये आपका होगा सिमेट्रिक चेक करने के लिए, ये आपका होगा स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए। ये याद रख लेना, ठीक है। तो इसके बाद आपको मैंने बोला ऐड करो, so you can write here 4 then 10 then 18 4 then 10, so then 18 then again 10 then 7 7 14 13 plus 5 18 फिर से 18 18 22। आई थिंक सबका यही आया होगा। हमने क्या किया यहाँ पे, एक बात ये कर लेती हूँ,
2 minus 4 9 14 7 13 9 5 15 2 14 9 minus 4 7 5 9 13 11। अब आपको P निकालना है, ठीक है, आपको P निकालना है। P वाला तो मैं यहीं से कर देती हूँ। आपको P निकालना है यहाँ से। तो अभी बताया सिमेट्री के लिए P है आपके पास 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/2 4 10 18 और 10 14 18 18 18 और 22। सो इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 5 9 5 7 9 9 9 और 11। ये अपने पास मैट्रिक्स आ गई। हमारे पास जो मैट्रिक्स था, तो आप इसको बोल सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अब आपको निकालना है Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। अगर डायगोनल एलिमेंट आपके 0 हो जाएंगे इसमें, अगर हो गए तो इट मीन्स कि आपकी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा। बाकी की वीडियो के लिए टाइप डिफरेंट टाइप और जो है और इसके क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अब अगर कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।